नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं वोट चोरी के ऊपर। यहाँ पे और टॉपिक लेंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और शैडो कैबिनेट नाम का एक चीज है इंग्लैंड में, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले इस आर्टिकल को शुरुआत करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए क्या प्रावधान दिया है, वो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए आर्टिकल 324 इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी द सुप्रिटेंडेंट डायरेक्टर एंड कंट्रोलर ऑफ इलेक्शन इन इंडिया फॉर द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, अब देखिए ये हुआ ये आर्टिकल मेंशन है। अब उसी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है, जो कि हाई ब्यूरोक्रेट्स में आते हैं। ठीक है, अब ये चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रेगुलेट करते हैं अपने इंडिया में, जहां पे ये इलेक्शंस वगैरह होते हैं। मतलब ये हाई जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर ये लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पे ये इलेक्शन देखते हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली 17 अगस्त 2020 को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा न्यू दिल्ली में। ठीक है, वहां पे इन्होंने बोला राहुल गांधी को कि आप या तो एफिडेविट दो, ठीक है, या तो फिर पूरे नेशन से अपोलोजाइज करो। ठीक है, अब इन्होंने ये क्यों बोला, इसके बारे में बात करते हैं। डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉयड। अब यहां पे मुद्दा आता है, देखिए महादेवपुरम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, महादेवपुरम में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, ये कर्नाटका में है, कर्नाटका। अब वहां पे वोट के नाम पे धांधली होती है। वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, राहुल गांधी एलिगेशन लगाते हैं कि यहाँ पे 1,14,000 वोटों की वोट चोरी हुई है। ठीक है, वोट चोरी हुए। यहाँ पे बहुत से जो वोटर्स है वो एक ही घर में रजिस्टर है। किसी के पेरेंट्स के नाम, जो फादर उसका नाम XYZ है, किसी का एड्रेस नाम पे DWSYZ लिखा हुआ है किसी के एड्रेस पे। तो ये सारे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वोट की चोरी हुई है। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे एलिगेशन लगाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी दोनों मिलकर काम कर रही है। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं एज अ यूथ और इंडिया के यंग जनरेशन को बात करनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा है डेमोक्रेसी का। अब डेमोक्रेसी का मुद्दा है तो यहाँ पे देखिए, अगर बात डेमोक्रेसी की है तो हमें अपना जो आइडियोलॉजी उसको थोड़ा साइड में रख के थोड़ा सा डेमोक्रेसी के ऊपर सोचना चाहिए। क्योंकि देखिए आप भले अगर बीजेपी सपोर्टर हो, आप भले कांग्रेस सपोर्टर हो, लेकिन आइडियोलॉजी को थोड़ा साइड में रख के यहाँ पे थोड़ा डेमोक्रेसी की बात रखें। पहले था डिक्टेटरशिप। ठीक है, पहले ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर इंग्लैंड में देखें तो डिक्टेटरशिप चलता है। अभी डेमोक्रेसी में क्या है, पीपल्स का राज, जो कि जनता है, जनता राज। जनता अपने लीडर को चूज करेगी। अब ठीक है, अब अगर लीडर हायर पोजीशन पे बैठ के अगर वो जनता को ही खरीद ले तो ये तो फिर डेमोक्रेसी की हत्या ही है ना, ये तो डेमोक्रेसी की हत्या है। तो वही उसी के ऊपर बात करते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या गड़बड़ी आ गई है। तो यहाँ पे राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर एलिगेशन लगाते कि महादेवपुरम में 1,14,000 के आसपास कुछ वोटों की धांधली हुई है। वहां पे बीजेपी ने मिलके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके वोट चोरी की है। अब यहाँ पे ज्ञानेश कुमार जी बोलते हैं राहुल गांधी को कि या तो तुम एफिडेविट दो या तो फिर पूरे देश से माफी मांगो कि तुमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाया है। अब राहुल गांधी तो प्रूफ के साथ दे रहे हैं कि आप हमें सीसीटीवी फुटेज दो, ठीक है, आप हमें सीसीटीवी फुटेज दो। मैं कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, आप हमें सीसीटीवी फुटेज दो, पहली बात। और पीडीएफ दो, पीडीएफ जो भी इलेक्टोरल रोल्स है उनके पीडीएफ दो। अब पीडीएफ में क्या, वो भी सर्चेबल। ऐसा नहीं कि आप हमें पूरा एक लिस्ट दे दो और उसे ढूंढने में साल लगे, क्योंकि टोटल वहां पे जो अपने इंडिया में टोटल 99 करोड़ वोटर्स है, 99 करोड़ वोटर्स है। अब इनको ढूंढने में तो 10 साल लग जाएंगे अगर एक एक करके नाम कर ढूंढेंगे तो उन्होंने बोला कि हमें सर्चेबल तो जाता है, हमें सीसीटीवी फुटेज दो। अब ज्ञानेश कुमार जी क्या बोलते हैं कि क्या हम अपनी बहन बेटियों को, बहुओं की ये सीसीटीवी फुटेज किसको दे सकते हैं। देखिए आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में बैठे हैं और एक ब्यूरोक्रेट है। अब ब्यूरोक्रेट का काम होता है न्यूट्रलिटी, नॉन पार्टिजनशिप। ठीक है, तो आपको ऐसे शब्द का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि बहुवोट, आपको न्यूट्रल, कि देखिए अगर देखिए डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है,
तो ही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी है तो ही डेमोक्रेसी है, वरना डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब उन्होंने मांगा कि मुझे सीसीटीवी फुटेज दो, तो देने से मना कर रहे हैं, और सीसीटीवी फुटेज को 45 डेज में डिस्ट्रॉय करने का ये भी दे दिया। ठीक है, डिस्ट्रॉय करने का 45 डेज में, 45 डेज में सीसीटीवी फुटेज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, और जो भी पीडीएफ मांगे वो बोले कि पीडीएफ हम दे देंगे लेकिन नॉन सर्चेबल में देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे याद है, अब देखिए अब अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो हमारा यहाँ जो लीडर ऑफ अपोजिशन रहता है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। क्यों? आपने कहावत पढ़ी होगी, कहावत नहीं, कबीर के दोहे हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन टूटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। आपने पढ़ा होगा। क्योंकि देखिए अगर डेमोक्रेसी में लीडर है तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो होना चाहिए, जो लीडर को क्रिटिसाइज कर सके उसके रॉन्ग डूइंग्स के लिए। अगर कोई गलत डिसीजन लेता है तो लीडर ऑफ अपोजिशन उसको क्रिटिसाइज कर सके, उसको क्वेश्चन कर सके। क्योंकि अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो लीडर अटमोस्ट पावरफुल हो जाएगा, और अगर अटमोस्ट पावरफुल हो गया तो वो लॉ अपने हिसाब से बनाएगा। मैं ना कोई राहुल गांधी सपोर्टर हूं ना बीजेपी सपोर्टर हूं। ठीक है, एज ए यूथ हमें डेमोक्रेसी पे ध्यान देना पड़ेगा। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो कि अपने जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस आता है उसमें 7वें नंबर पे आता है। देखिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये है 7वां नंबर। फर्स्ट में प्रेसिडेंट, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर ऑफ स्टेट्स विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, फॉर्मर प्रेसिडेंट, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, और इसमें आते कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये रहा लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भी उतनी ही रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि देखिए एक अपना इंग्लैंड में आता है शैडो कैबिनेट नाम का, शैडो कैबिनेट। ठीक है, शैडो कैबिनेट, शैडो कैबिनेट। वहां पे ये सिस्टम है कि अगर बाय चांस जो मेजोरिटी पार्टी कंट्रीज है, अगर जो मेजोरिटी पार्टी है, ठीक है, जिसने सत्ता हासिल किया, अगर वो काम कर ले या फिर अपना जो है मेजोरिटी प्रूफ ना कर पाए तो जो शैडो कैबिनेट है ये उसकी जगह ले लेगा। लेकिन अपने इंडिया में वो सिस्टम नहीं, यहाँ पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के ऊपर भी वो पावर है। ठीक है, कि वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सके। तो ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो राहुल गांधी, इनका हक है क्वेश्चन करने का। ठीक है, इनका हक है क्वेश्चन करने का कि अगर वोट चोरी में धांधली हुई तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर ये प्रूफ के साथ क्वेश्चन कर रहे हैं तो इनका क्वेश्चन सुनना भी चाहिए। ठीक है, इनका क्वेश्चन सुनना भी चाहिए। और भी अपने इंडिया में कहीं कहीं पे वोट चोरी हुए हैं बहुत जगह पे, तो डेमोक्रेसी के नाम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को न्यूट्रलिटी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद गाइस।